आज के वक्त में दोस्तों मोबाइल एक ज़रूरत बन चुकी है और सभी के पास में मोबाइल मौजूद है। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो कि मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन मोबाइल की जो प्राइस रेंज है वो 1000 से लेकर लाख करोड़ों में भी जा सकती है। मतलब जितना आपकी जेब में पैसा है उस हिसाब का आपको मोबाइल मिल जाता है, लेकिन जितने कम पैसों का फ़ोन लिया जाता है उतने ज़्यादा फीचर उसमें से कम हो जाते हैं। हालांकि उनको फीचर फ़ोन ही कहा जाता है, लेकिन उनमें एक खास फीचर नहीं होता है जो है पेमेंट करने का, जैसे कि आपका पेटीएम हो गया या फिर ई वॉलेट हो गया। इस तरीके की जितनी भी एप्लीकेशन है वो आप यूज नहीं कर सकते कैशलेस बनने के लिए, कि मतलब आपकी जेब में पैसा नहीं है लेकिन आपने मोबाइल से पैसे भेज दिए, जो भी 10, 20, 50 या फिर 250, 500 जो भी है वो आप भेज सकते हो मोबाइल से, लेकिन भेज नहीं सकते। जिसकी वजह से बिल गेट्स, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है, उन्होंने कहा है कि अगर इस तरीके का फीचर कोई फीचर फोन में डाल देता है तो वो उसको $1,00,000 देंगे। मतलब कि वो जो आइडिया वो क्रिएट करेगा बंदा, वो माइक्रोसॉफ्ट वाले ले लेंगे, तो मतलब पेटेंट उनका हो जाएगा, तो वो उस पेटेंट के आपको $1,00,000 देगा, जो कि इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करते हो तो होते हैं करीबन 70 लाख रुपए, जो मेरे हिसाब से इतने बढ़िया इनोवेटिव लोग हैं तो वो कर ही देंगे इस तरीके का कुछ ना कुछ जुगाड़, जो कि फीचर फोन में भी पेमेंट का सिस्टम कर पाएगा। तो फिलहाल के लिए अगर आपके पास में है इस तरीके का दिमाग और आप लगते हो एक्सपेरिमेंट करने में इस तरीके के, तो शायद आप यहाँ पे भी थोड़ा बहुत जोर डालो तो शायद कोई आइडिया निकल के सामने आ जाए और आपको मिल जाए 70 लाख रुपए। फिलहाल के लिए वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है पार्थ शर्मा, आप देख रहे हो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। वैसे तो इंटरनेट के ऊपर कई सारी ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट है जहां पर एक दूसरे की मैच मिल जाती है, जहां पर इंसानों को खुद की मैच नहीं मिलती होगी। वहीं पर एक वेबसाइट थी Match.com, जहां पर कंजर्वेशनिस्ट द्वारा एक फ्रॉक की मैच प्रोफाइल बनाई गई थी ताकि उसको उसका मैच मिल जाए, क्योंकि वो अकेला था और उसका नाम था रोमियो। तो उस नाम से प्रोफाइल बनाई गई थी, उसी की पिक्चर लगाकर, जहां पर उसको उसकी पार्टनर मिल गई थी जूलियट नाम की। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि चाइना के अंदर बच्चे कौन सी चीज ज्यादा सीखते हैं, तो आपके दिमाग में आएगा जैकी चैन, ब्रूस ली। आप कहोगे कुंफू कराटे सीखते हैं, सिंपल सी बात है, लेकिन गलत जवाब है। दरअसल वहां के बच्चे ज्यादातर पियानो सीखते हैं। करीबन 4 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे हर साल वहां पे पियानो सीखते हैं। और जिस तरीके से मोबाइल के अंदर ब्रांड है एप्पल, कि मतलब ये किसी के पास में है तो भाई क्या आदमी है, अमीर आदमी लगता है। और बाइक के मामले में अगर किसी के पास में हायाबूसा है, या फिर कार के मामले में किसी के पास में रोल्स रॉयस है, तो मतलब भाई तुम हो अमीर आदमी, अमीरों के भी अमीर हो तुम। तो इसी तरीके से वहाँ पर पियानो के मामले में अगर किसी के पास में स्टाइनवे का पियानो है तो मतलब कि वो एक अमीर आदमी है। बेसिकली वो एक इम्पोर्टेंट स्टेटस सिंबल है चाइना के अंदर। वैसे तो एक बात हमको मालूम है कि वेदर फोरकास्ट वाले बड़े आराम से पता लगा लेते हैं कि अगले महीने बारिश होने वाली है, या अगले हफ्ते बारिश होने वाली है, या फिर तूफान आने वाला है। इन सारी चीज़ों का पता लगा के इंसानों को बता देते हैं। लेकिन आपको मालूम है जानवरों के अंदर जो कि ज़्यादा तेज नाक वाले होते हैं, मतलब बहुत दूर से सूंघ सकते हैं, इतनी शक्ति है उनकी नाक में, वो ये भी पता लगा सकते हैं कि आज बारिश होने वाली है। क्योंकि जो बदलाव होते हैं बादलों में, जो एटमॉस्फेरिक केमिकल्स होते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं बारिश होने से पहले, वो एक स्मेल सी क्रिएट कर देते हैं पूरे एनवायरनमेंट में, जिससे वो पता लगा लेते हैं कि भैया अब बारिश होने वाली है कुछ ही मिनटों बाद। आपको मालूम है यूएस के अंदर ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क म्यूजियम के अंदर डिस्प्ले में 3 बकेट रेडियो एक्टिव यूरेनियम मौजूद था, जो कि 18 सालों तक किसी को मालूम भी नहीं था कि ये इस डिस्प्ले में रखा हुआ है। जहां पर 2018 में जब किसी एम्प्लॉय का बच्चा वहां पर खेल रहा था गाइगर काउंटर के साथ में, तब जाके मालूम चला कि ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल यहाँ पर मौजूद है। ट्रेडर जो नाम का एक ग्रोसरी स्टोर है जहां पर खाने पीने का सामान तो मिलता ही है, लेकिन वहां पर आपको कभी ना कभी मिल सकता है स्टफ टॉय, जो कि अगर आपका बच्चा ढूंढ के निकाल देता है तो मतलब कि उसको प्राइज भी मिलेगा और वो स्टफ टॉय भी मिलेगा। आपको मालूम है एक ततैये की प्रजाति होती है जो कि आपके अंगूठे के साइज की होती है, जिसको हॉर्नेट बोला जाता है। और जब ये किसी इंसान को डंक मार लेती है तो एक खास तरीके का एसिड रिलीज कर देती है आपकी बॉडी में, जो कि एक फेरोमोन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जो आसपास के हॉर्नेट होते हैं वो भी आ जाते हैं आपको डंक मारने के लिए। और वो तब तक मारते हैं जब तक
खल्लास नहीं हो जाता खेल, मतलब जान नहीं ले लेते वो। ये करीबन 40 माइल्स की स्पीड से उड़ के आपका पीछा कर सकते हैं। तो अगर आपकी स्पीड इससे कम है तो मतलब कि खतरे में। और ये खास करके जापान के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं, जहां पर हर साल 40 लोग इन्हीं की वजह से मारे जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस जानवर का क्या नाम है तो आप बड़े आराम से कह दोगे कि इसका नाम भालू है, इसको बियर कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन सच्चाई ये है कि ये इसका ओरिजिनल नाम नहीं है। दरअसल इसका ओरिजिनल नाम है ब्रूइन, जो कि एशियन युग में रखा गया था और इसी नाम से इसको बुलाया जाता था। लेकिन अंधविश्वास और सुपरस्टिशन की वजह से लोगों ने इसको बियर कहना शुरू कर दिया था, ना कि ब्रूइन। ये बात हम सभी को मालूम है कि अगर आप एआई से चेस खेलोगे तो चेस में जीतना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा किसी भी नॉर्मल प्लेयर के लिए। लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं वो एआई को हरा देते हैं। लेकिन साउथ कोरिया का एक प्लेयर था ली सिडोल, जो कि गो प्लेयर था। मतलब गो एक चाइनीज स्ट्रेटजी गेम है जो कि चेस से कई ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसने एआई के साथ में एक मैच रखा और खेलने की कोशिश करी। लेकिन वो ये मैच हार गया, जिसकी वजह से उसने कहा आई क्विट। उसने गेम को ही क्विट कर दिया हमेशा हमेशा के लिए, सिर्फ एआई से हारने पर। सो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी के साथ साथ इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम ही नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली हुई है।